जेहब वापस आने वाला है। हाँ तुमने सही कहा, इतने सालों बाद हम उससे मिलेंगे। मैंने तो इस दिन का बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार किया है। अब वो अपना प्रॉमिस पूरा करेगा। हाँ मुझे पता है जिन, तुमने इस दिन का बहुत ही ज्यादा बेसब्री से इंतजार किया है। मॉम, क्या आपको जेहब अंकल उनकी प्रॉपर्टी देने वाले हैं जो आप इतनी ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रही थी इस दिन का? हाँ तुम ऐसे ही कुछ समझ सकते हो, वो अपनी प्रॉपर्टी ही देने वाला है। वाह मॉम, आपकी दोस्त रीच के साथ साथ काफी ज्यादा दिलदार भी है जो वो अपनी प्रॉपर्टी आपको देंगे। सुगा बेटा, तुम्हारी मॉम जिमिन की बात कर रही है। क्या जिमिन? मॉम बॉबी को लेने की चीज है क्या? हमें उसकी क्या जरूरत है? नहीं नहीं, हम उसे नहीं लेंगे, आप उन्हें मना कर दीजिए। क्या तुझसे किसी ने अपनी राय पूछी है? पर मॉम आप जिमिन का कहेंगी क्या? उसकी हमारे घर पे क्या जरूरत है? क्या आपको हमारी हंसती खिलती घर अच्छी नहीं लगती जो आप उस नागिन को लाना चाहती है? तुझे तो जिन रुक जा, मैं बात करता हूँ। सुगा बेटा, जिमिन हमारे घर की होने वाली बहू है। जिमिन तुम्हारी होने वाली फ्यूचर वाइफ है। क्या मेरी वाइफ? डैड कह दीजिए कि ये झूठ है, ये सच नहीं है ना? नहीं बेटा, ये सच है। जिमिन तुम्हारी होने वाली वाइफ है। क्या पूरी दुनिया में आपको और कोई नहीं मिली? डैड आप ऐसे कैसे कर सकते हो? मुझसे बिना पूछे मेरी शादी कैसे तय कर सकते हो, वो भी उस जिमिन के साथ? जब हमने तुझे पैदा किया था, क्या हमने तुझसे तेरी राय मांगी थी? हाँ, जो शादी जैसे इतनी बड़ी चीज के लिए हम तुझसे परमिशन लेंगे या फिर तेरी राय मांगेंगे? मॉम, क्या आप सच में मेरी मॉम हो? चुपचाप जाओ, अपना काम करो। पर डैड जिमिन ही क्यों? क्योंकि बेटा तुम्हारी मॉम को हमेशा से एक बेटी चाहिए थी और जेहब चाहता था हम इस फ्रेंडशिप को रिश्तेदारी में बदले। इसी वजह से हमने फैसला किया कि हम तुम दोनों की शादी करवाएंगे, जिससे हमें एक बेटी मिल जाएगी और हम दोस्त रिश्तेदार बन जाएंगे। हाँ तो डैड आप किस लिए हो? क्या आप मॉम को एक बेटी नहीं दे सकते थे जो आपने उस जिमिन के साथ मेरी शादी फिक्स कर दी? उस चुड़ैल को इस घर में लाना चाहती है? आज मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। जिन शांत हो जाओ, मैं उससे बात करता हूँ। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, मुझे कितना भी समझा लीजिए, मैं उस लड्डू से शादी नहीं करूँगा, मतलब नहीं करूँगा। इस नालायक ने तो मेरा दिमाग खराब करके रखा है। जिन तुम शांत हो जाओ, मैं उससे बात करूँगा। क्या शांत हो जाओ लगा के रखा है? यहाँ एक ने मेरे नाक में दम करके रखा हुआ है, पता नहीं दूसरा वहाँ दूसरे देश में क्या कर रहा होगा। आप जरा उस दूसरे नालायक को कॉल लगाइए, वो कब तक वापस आ रहा है। ओके गाइस, सो इनसे तो आपने मिल ही लिया है। ये है मिस्टर जियोन नामचुन और ये उनकी वाइफ मिसेस जिन। इनके 2 बेटे हैं। बड़े बेटे मिस्टर जियोन सुगा, जिससे आप अभी भी मिले कुछ देर पहले, और छोटा बेटा मिस्टर जियोन जंगकुक, जिससे अभी मिलना बाकी है। तो चलिए उससे मिलते हैं। थैंक यू सो मच जंगकुक, आज मुझे यहाँ पे लेके आने के लिए। आज मैंने यहाँ बहुत ही ज्यादा एंजॉय की है। काई, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या तुम इसी वजह से मुझे यहाँ पे लेके आए हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे भी तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना था। अच्छा ठीक है, बोलो तुम्हें क्या बोलना है। मैं घर जाने वाला हूँ। मुझे पता था तुम ऐसे ही उदास हो जाने वाली हो, इसी वजह से मैं तुमसे बात ही नहीं कर पा रहा था। प्लीज ताई, उदास मत हो। मैं तुम्हें ऐसे छोड़ के कैसे जाऊँ? मैं कुछ दिनों में वापस आ जाऊंगा। मैं तुम्हें मना नहीं कर रही जाने से, पर तुम हमारे बारे में कब बताओगे अपने घर वालों को? 5 साल से हम रिलेशनशिप में हैं और तुमने अभी तक घर पे बताया ही नहीं। अब तो तुम्हारी भाई की भी शादी होने वाली है। अब तुम वहाँ पे जाओगे, ऐसा ना हो कि तुम्हारी शादी भी वहीं पे हो जाए, फिर मेरा क्या होगा जंगकुक? मैं क्या करूँगी? ताई तुम इतना क्यों सोचती हो? ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं वापस आ जाऊंगा ना। तुम वापस आ जाओगे फिर भी अपने घर वालों से बात नहीं करोगे मेरे बारे में, है ना? यही बोलना चाहते हो ना? आखिर तुम्हें किस बात की डर है? यहाँ ताई, मुझे किसी बात का डर नहीं है, मैं बस अभी बात नहीं करना चाहता। ऐसा नहीं कि मैं कभी बात नहीं करूँगा, मुझे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। और कितना टाइम चाहिए जंगकुक? पिछले 5 सालों से तुम बस थोड़ा सा टाइम बोले जा रहे हो। और कितना टाइम चाहिए तुम्हें? 5 साल क्या छोटा सा वक्त है?
इन 5 सालों में ना तो तुमने अपने घर पे बात की, ना ही मेरे घर पे बात करनी थी। ना तो तुम मेरे डैड से मिलना चाहते हो, ना ही अपने डैड से मिलवाना चाहते हो। तुम चाहते क्या हो? अगर ऐसा ही चलता रहा ना जंकू, तो मेरी शादी भी किसी और से हो जाएगी और मैं भी घर पे कुछ नहीं पढ़ पाऊंगी। अगर तुम ऐसे ही ना करते रहे तो मुझे तो तुम भूल ही जाना। अब तुम्हें जो करना है करो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। ताई मेरी बात तो सुनो। यार ये मॉम डैड भी ना समझते नहीं, मैं इतना ज्यादा हैंडसम हूँ, मैं एक हॉट और सेक्सी लड़की डिजर्व करता हूँ। ये जिमिन जैसे लड्डू का नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। जिमिन से तो मैं शादी करने वाला हूँ नहीं। और रही मॉम डैड की बात, उन्हें मैं कैसे भी करके मना ही लूंगा। और जिमिन तुमने बचपन में मुझे जितना ज्यादा परेशान किया है ना, हर एक चीज का बदला लूंगा मैं तुमसे। तुम एक बार बस वापस आओ। क्या बात है मिसेस जॉन, आपकी आंखों से तो गंगा जमुना बहने लगी। नालायक इधर आ। आई मिस यू मॉम। कौन है जिन? दरवाजे पे किसके साथ बात कर रही हो तुम? जॉन फैमिली का छोटा जॉन आया है डैड। जंकुक कैसे हो बेटा? डैड मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ बेटा। फाइनली तू आ गया। डूड क्या हाल चाल है? वही जो तू देख रहा है। लो आते ही शुरू हो गए दोनों। अब हो गया मेरा घर का सत्यानाश। पता नहीं क्या खा के दोनों को पैदा किया था मैंने। मॉम वो तो आपको पता होगा ना। तुम तो नमूने। रुको अभी बताती हूँ तुम्हें। जिन तुम भी ना, उन दोनों के साथ तुम भी बच्ची बन रही हो। आप तो कुछ बोलिए ही मत। बाय द वे कांग्रेचुलेशन ब्रो। काहे का कांग्रेचुलेशन भाई, मेरी तो बाजी पड़ी हुई है। किसकी इतनी हिम्मत है भाई, जिसने जीवन सुगा की वजह डाला? पूछ मत यार। क्यों क्या हो गया? वो छोटी चूहिया जिमिन, मैं उसे शादी नहीं करना चाहता भाई, पर क्या करूं, फंस गया हूँ। शादी से पहले वो मुझे इतनी ज़्यादा परेशान करती थी। अगर उससे मेरी शादी हो गई, पता नहीं वो मेरी क्या हाल करेगी। सोच के दिमाग खराब हो रखा है भाई। कोई ना, तुसी परेशान ना हो, हम है ना, निपटा लेंगे। जब आपके साथ आपका भाई है तब फिकर काहे को? फिकर नॉट ब्रो, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का। अपन है ना, अपन सब कुछ संभाल लेगा। बस हमें तो हमारे ना होने वाले भाभी जी का इंतजार है। एक बार बस उन्हें आ जाने दीजिए, फिर हम उनके कैसे जयकारा लगाते हैं, आप बस देखते जाइए। पता नहीं अब ये दोनों क्या करने वाले हैं। अब कौन सी खिचड़ी पका रही है? यार नामजुन देख, काफी ज्यादा साल हो गए ना, टाइम का कुछ पता ही नहीं चला। और हमारे बच्चे कितने बड़े हो चुके हैं, हमारा सुगा कितना ज्यादा हैंडसम हो गया है। यार ये तो तूने सही कहा, टाइम का सच में कुछ पता नहीं चला और बच्चे बहुत ही ज्यादा बड़े हो चुके हैं। हेलो अंकल कैसे हो आप? अरे ये तो हमारा छोटा जंकुक है ना, ये कितना बड़ा हो चुका है, मैं तो पहचान ही नहीं पाया। मैं अच्छा हूँ बेटा, तुम कैसे हो? आई एम गुड अंकल। आपकी होने वाली वाइफ कहाँ पे है? दिखाई नहीं दे रही। ब्रो मुझे तो लगता है वो शायद आई ही नहीं। कैसे भी आएगी, उसे अपनी शक्ल दिखाने में शर्म जो आ रही होगी। चलो अच्छा है, मेरा रास्ता साफ है। अच्छा हुआ कि नहीं आई। क्या हुआ ब्रो, कहाँ पे खो गए? OMG, इतनी ब्यूटीफुल लड़की, वो भी हमारे घर पे। आखिर ये परम सुंदरी है कौन? ये लो आ गई जिमिन। व्हाट? जिमिन? जिमिन बेटा इतनी देर तक बाहर क्या कर रही थी तुम? सॉरी डैड, पर इम्पोर्टेंट कॉल था। इट्स ओके बेटा, नो प्रॉब्लम। आओ अपनी अंकल आंटी से मिलो। हाय जिन आंटी, कैसे हो आप? वाह आंटी, आप तो पहले से काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। और सच में क्या? थैंक यू बेटा।
पर तुम भी पहले से काफी ज्यादा बदल चुकी हो। अब तो तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। सच में आंटी, थैंक यू सो मच। पर आपसे कम ही हूँ मैं, अब तो वर्ल्ड वाइड ब्यूटी हो। ओह थैंक यू बेटा। जिमिन बेटा, क्या तुमने मुझे पहचाना? अरे नामजून अंकल, मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। आप तो मेरे बचपन के क्रश हो। वैसे आप तो अभी भी बिल्कुल जवान हो। क्या आप मुझसे शादी करोगे? हाय रब्बा। अरे जिमिन बेटा, अपने जज्बात को थोड़ा तुम काबू में रखना सीखो। वो तुम्हारे होने वाले ससुर जी है। अपने ससुर पे ऐसे बुरी नजर डालना अच्छी बात नहीं है बेटा। वो मेरे पति हैं। सॉरी होने वाली सासू माँ, क्या करूँ, मेरे ससुर जी हैं ही इतने ज्यादा हॉट, उनसे नजर हट ही नहीं रही। ये तो सरेआम मेरी डांट पे नजर डाल रही है। भाई मानना पड़ेगा, तेरी होने वाली बीवी तो सच में बहुत ही ज्यादा चालाक है। आते ही अपना जादू शुरू कर दिया उसने सब पे। हाँ मुझे पता है, ये पहले से ही ऐसे ही है। ये पहले जैसे ही अपनी बातों की मक्खन सब पे लगाई जा रही है। हाँ। पर सोचने वाली बात तो ये है कि ये लड्डू से मिर्ची बनी कैसे। कहीं इसने प्लास्टिक सर्जरी तो नहीं करवाया ना? नहीं, प्लास्टिक सर्जरी से कोई भी खुद को इतना ज्यादा स्लिम नहीं कर सकता। तो फिर इसने खुद को मिर्ची जैसे बनाया कैसे? हाँ, पहले तो सिर्फ मिर्ची जैसी बातें करती थी, अब तो दिखती भी मिर्ची जैसे ही। अगर मेरी शादी इससे हो गई ना, तो ये पूरी लाइफ मुझे चलाती रहेगी मिर्ची जैसी। ब्रो, कहाँ पे खो गया? इसे देख ये क्या कर रही है। थैंक यू अंकल। वैसे आंटी, आपके वो दो बंदर कहाँ पे है? वो देखो वहाँ पे। ओके आंटी, मैं उन दोनों से मिलके आती हूँ। ठीक है बेटा। हाय दोनों बंदरों, क्या हाल चाल है? भाई, क्या इसने अभी हमें बंदर कहा? बिलोटे, तो मुझे बोल तो नहीं गया ना? पता नहीं खुद को क्या समझती है। क्या हो गया बिलोटे, कहीं तो बहरा तो नहीं हो गया ना? मेरी बातें सुनाई तो दे रही है तुझे? मोहतरमा, आप जरा धीरे बोले, मेरे भाई को सब सुनाई देता है। और चक्कू बंदर, तू ना ज्यादा चपर चपर मत कर। खुद बोलने से अच्छा है अपने भाई को बोल दे अपना मुंह खोले, क्योंकि मुझे तेरे भाई के मुंह से सुनना है। क्या तुमने मुझे अभी फिर से बंदर कहा? क्या तुझे यहाँ पे कोई दूसरा दिख रहा है? ऑफ कोर्स मैंने तुझे ही कहा है। चक्कू बंदर, देखो तुम कुछ ज्यादा। ओए चक्कू बंदर, थोड़ा तमीज से। हाँ, मैं तुम्हारी होने वाली भाभी हूँ। भाभी गया तेल लेने, तुझे तो मैं। मेरे भाई रुक जा, यहाँ पे सब है। कैसे हो तुम? चलो शुक्र है, तेरी आवाज तो सुना मैंने। भाई मुझे कॉल करना है, अभी आता हूँ, ठीक है? वैसे तो पहले से काफी ज्यादा चेंज हो चुका है बिलोटी। हाँ मुझे पता है, तुम भी पहले से काफी ज्यादा चेंज हो चुकी हो। क्यों, ब्यूटीफुल लग रही हो ना? कोई जरूरत नहीं है मुझे कॉल करने की। मैंने तुमसे कहा था ना, पहले अपने घर पे बात करो, उसके बाद ही मुझसे बात करना। बेबी मेरी बात तो सुनो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे भुक्कड़ कहने की? हाँ, समझते क्या हो तुम खुद को? जल्दी आओ, छोड़ दे चुड़ैल, छोड़ दे मुझे। तुझे क्या लगता है बड़ा हो गया तो मैं तुझे मार नहीं सकती? हाँ, हमेशा मैं ही तेरा बॉस हूँ, समझ गया? अब छोड़ भी दे मुझे मेरी माँ। क्या मेरे सारे बाल उखाड़ के मानेगी? मम्मा कहाँ हो? आप जल्दी आ जाओ, ये आज मुझे मार डालेगी। जल्दी आओ मम्मा। शक्ल से बिल्ली कहेगी, मुझे भुक्कड़ बोलेगा तू? हाँ, मुझे खाने नहीं देगा? मैं तुझे मोटी दिखाई देती हूँ तुझे? जंकुक मेरे भाई, जल्दी से बचा मुझे, वरना ये चुड़ैल आज मुझे मार डालेगी। जंकुक, ये क्या हो रहा है? ए छोड़ दो मेरे भाई को, छोड़ो छोड़ो मेरे भाई को। तुझे तो मैं, अब रुक, अब तेरी बारी। मेरी कान को छोड़ो, क्या मुझे बहरा करना चाहती हो तुम? छोड़ दो। दोनों भाई ही जानवर हो, एक खरगोश जैसे उछलता कूदता रहता है तो दूसरा बिल्ली जैसे सोता रहता है। अब तुम दोनों के ऊपर ठिकाने लगा दूंगी मैं। हाँ तो तुम्हें क्या लगता है तुम एक इंसान हो? तुम लड़की की भेष में एक चुड़ैल हो। चुड़ैल, छोड़ मुझे। हाँ। ये सब यहाँ पे चल क्या रहा है? तुम तीनों यहाँ पे कर क्या रही हो? छोड़ो एक दूसरे को। जिमिन बेटा छोड़ दो। बेटा बेटा बात मानो, छोड़ दो। नहीं, मैं आज इन दोनों को छोड़ूंगी नहीं। मम्मा बचाइए, हमें चुपचाप खड़ी होकर देख क्या रही हो? रुक जाओ दी।
एक मिनट, ताई यहाँ पे कैसे हो सकती है? ये तो सच में ताई ही है। ये यहाँ कोरिया में क्या करी है? कहीं ये मॉम डैड से बात करने के लिए तो नहीं आई है ना? मैंने तुझे बहुत मिस किया ताई। मैंने भी। डैड, कैसे आप? मैं ठीक हूँ बेटा। क्या तुम्हारा पेपर अच्छा गया? यस डैड। क्या कहा डैड? ताई जेहब अंकल की बेटी है? पर उसने तो कहा था उसके डैड का नाम होसियोक है। बेटा तुम्हें आते वक्त कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? नो अंकल, थैंक यू एयरपोर्ट पे कार भेजने के लिए। कोई बात नहीं बेटा। दी, क्या बात है? आप लड़ाई क्यों कर रही थी? ताई तुझे नहीं पता, इसने मुझे बहुत ही ज्यादा परेशान किया है। ये दोनों भाई बहुत ही ज्यादा शैतान हैं। दोनों लड़के मिलके एक लड़की को परेशान करते हो। तुम्हें सब नहीं आती? हम दोनों भाई को इतना ज्यादा कूटने के बाद अब तुम बता रही हो हम शैतान हैं? तुमने कुछ नहीं किया? हाँ? अपना मुंह बंद रखो सुगा। मेरी बात समझ में आ रही है तुम्हें? जिमिन बेटा तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें लगी तो नहीं कहीं पे? हाँ बेटा हमें बताओ, तुम्हें कहीं पे लगी तो नहीं ना? उसने हम दो भाई को कपड़े जैसा धो डाला और सब पूछ भी उसी के बारे में रहे हैं। कोई हमारी तरफ देख भी नहीं रहा। भाई यही कहते हैं मॉम डैड हमसे प्यार ही नहीं करते। ताई सॉरी बेटा, तुम्हें ये सब देखना पड़ रहा है। तुम अभी भी आई हो और यहाँ पे ये सब चला है। इट्स ओके आंटी, कोई बात नहीं। जब 2 साल की थी तब तुम्हें देखा था। अब तो तुम कितनी बड़ी हो चुकी हो और कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल भी। मैं तो तुम्हें पहचान ही नहीं पा रही हूँ बेटा। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा आंटी। ठीक है बेटा, तुम थक गई होगी ना, जाओ जाके फ्रेश हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। ओके आंटी। जिमिन बेटा ताई को लेके जाओ। ताई चलो, मैं तुम्हें हमारा रूम दिखाती हूँ। भाई जिमिन की एक बहन है। मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता? क्योंकि तू उसे कभी मिला नहीं। पर मैं उसे क्यों नहीं मिला? क्योंकि तू बोर्डिंग स्कूल में था। पर मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? क्योंकि तूने कभी किसी से पूछा ही नहीं। ये सब कितना ज्यादा कंफ्यूजिंग है। मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता? सीधी सी तो बात है, ताई लंदन में पैदा हुई है, वो यहाँ पे कभी आई ही नहीं, तो वो तुझसे कैसे मिलेगी? और तुझे इस बारे में कभी कुछ नहीं पता क्योंकि तू हमेशा से घर से बाहर था और इस बारे में कभी बात ही नहीं हुई, तो तुझे नहीं पता। बस बात खत्म। ये सब तो ठीक ही है, पर क्या मेरी ही गर्लफ्रेंड को उसकी बहन होना था? तू क्यों इतना ज्यादा परेशान हो रहा है भाई? उसकी बहन हो या ना हो, इससे हमें क्या? उसकी बहन से हमें क्या लेना देना? एक ने तो पहले से ही नाक में दम करके रखा था, अब तो दूसरी भी आ चुकी है। भाई वो जमीन जैसी नहीं है। तुझे कैसे पता? बस ऐसे ही। आपने देखा नहीं वो कितनी ज्यादा मासूम लग रही थी? शक्ल पे मत जा भाई, बड़ी ऐसी है तो सोच छोटी कैसी होगी। तुम्हारी दोनों ही बेटियां बहुत ही ज्यादा सुंदर है जेहब। हाँ पर मेरी जिमिन अभी भी बच्ची है, प्लीज उसे माफ कर देना जिन। कोई बात नहीं जेहब, तुम परेशान मत हो। बच्चों में तो ये सब चलता रहता है। आयु के जाने के बाद वो थोड़ी सी जिद्दी बन चुकी है। उसे सिर्फ ताई ही संभाल सकती है। वो ताई के अलावा किसी और की बात नहीं सुनती। मेरी ताई छोटी है पर जिमिन से ज्यादा मैच्योर है। वो हर बातों को बहुत अच्छी तरीके से समझती भी है और हैंडल भी करती है। चलो ये तो अच्छी बात है। तुम्हें यहाँ मेरे घर पे देख के मैं तो बिल्कुल शॉक्ड हो गया था। तुम यहाँ कोरिया आने वाली हो, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? शॉक तो मैं भी हुई थी जब मैंने तुम्हें देखा था दी के साथ वीडियो कॉल पे बात करते वक्त। फिर मुझे पता चला तुम ही नामजोन अंकल के छोटे बेटे हो कुकी। अगर तुम्हें इस बारे में पता चल गया था तो तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की? और तुम यहाँ पे आने वाली हो, तुमने मुझे इस बारे में भी कुछ नहीं कहा। मैं तुम्हें कैसे बताती? यहाँ पे आने के बाद तुमने मुझे कितनी बार कॉल की है जंकुक? तुम्हें पता था मेरी एग्जाम से मैं बिजी रहूंगी, इसके बाद भी तुमने मेरे एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया, ना ही मुझसे बात की। सॉरी ताई, यहाँ पे आने के बाद मुझे भाई के साथ कंपनी जाना पड़ता है। मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मैं बिजी हो गया था, उस समय तुम्हें ज़्यादा कॉल नहीं कर पाया। हाँ रहने दो, मुझे नहीं जाना तुम कितना बिजी थे। तुम ये सब छोड़ो, अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पे आ गई, मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा था। छोड़ो मुझे जाना है, कोई आ जाएगा, अगर कोई आ गया तो मेरी प्रॉब्लम होगी। क्या तुम अभी भी मुझ पे गुस्सा हो?
नहीं, मैं तुम पे क्यों गुस्सा होंगी? I'm सॉरी ना, प्लीज अब गुस्सा मत हो। मैं जल्दी घर पे बात कर लूंगा हम दोनों के बारे में, ठीक है? बस भाई की शादी हो जाने दो। बात करो या ना करो तुम्हारी मर्जी, मुझे मत बताओ। I'm सॉरी ना, प्लीज अब गुस्सा मत हो। देखो तुम भी यहाँ पे हो, मैं भी यहाँ पे हूँ, क्यों ना हम दोनों साथ में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें? आपको मेरी बातें समझ क्यों नहीं आ रही? ये आवाज कैसी है? लगता है बाहर कुछ हो रहा है, चलो देखते हैं। डैड प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। आपने देखा ना कल उसने क्या किया मेरे साथ, इसके बाद भी आपको समझ नहीं आ रहा मेरी बात? एक प्रॉमिस की वजह से अब हम दोनों की लाइफ को बर्बाद करना चाहते हैं। ना तो वो मेरे साथ खुश रह पाएगी ना मैं इसके साथ। प्लीज आप ऐसा मत कीजिए, मैं उसे शादी बिल्कुल नहीं करूंगा। जिमिन बेटा शायद वो गुस्सा है तुमसे। डैड प्लीज आप जाके अंकल को मना कर दीजिए शादी के लिए। पर बेटा प्लीज डैड, मैं नहीं चाहती वो अपनी मर्जी के खिलाफ ये शादी करे। उसे फोर्सफुली शादी करवा के क्या मिलेगा? हम दोनों की लाइफ बर्बाद हो जाएगी। इससे अच्छा है कि हम ये शादी ना करें। प्लीज डैड आप जाके मना कर दीजिए। अगर आप मना करोगे तो अंकल उस पर फोर्स नहीं करेंगे। डैड प्लीज आप जाके मना कर दीजिए। ओके बेटा। नामजुन, जेहोब तो यहाँ पे मैंने सारी बात सुन ली। जेहोब ऐसी कोई बात नहीं है। नामजुन, हम बच्चों की खुशी चाहते हैं ना, तो उन पे फोर्स क्यों करें? अगर वो नहीं चाहते हम ये शादी नहीं करेंगे, ठीक है? बेटा सुगा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, अब ये शादी नहीं होगी। नहीं जेहोब, मैंने आई को प्रॉमिस किया था उसकी बेटी मेरे घर की बहू बनेगी। इसका मतलब जिमिन ही मेरे घर की बहू बनेगी। आई उस दुनिया में नहीं है तो क्या हुआ? इसका मतलब ये नहीं मैंने जो प्रॉमिस किया था मैं वो तोड़ दूंगी। ये शादी होगी, जरूर होगी जेहोब। बट मॉम, मैं जिमिन से शादी नहीं करना चाहता। चुप, एकदम चुप, मैं तुझसे बात नहीं कर रही तो बीच में मत बोल। चांकुक बेटा इधर आओ। चांकुक मैंने क्या कहा सुना नहीं तुमने? इधर आओ। इस मॉम, जेहोब अब जिमिन की शादी चांकुक के साथ होगी। पर जिन चांकुक के साथ कैसे? हाँ जिन, चांकुक छोटा है जिमिन से, सिर्फ 2 साल का छोटा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जिमिन की शादी चांकुक से होगी और जिमिन ही मेरे घर की बहू बनेगी। पर जिन, मैंने डिसाइड कर लिया नामजुन। मॉम मैं भी आता हूँ। बट मॉम आप एक बार चांकुक से तो पूछे। तुझे बीच में बोलने के लिए किसी ने नहीं कहा, चुपचाप बैठ। बट मॉम, एकदम चुप। ताई, ताई प्लीज रो मत। ताई, ताई मेरी तरफ देखो। ताई, ताई प्लीज मेरी बात सुनो, एक बार मेरी तरफ देखो। ताई प्लीज मेरी तरफ देखो, प्लीज रोना बंद करो। मैं तुम्हारे अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस ताई, ट्रस्ट मी ताई, मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी कर ही नहीं सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज ट्रस्ट मी। मैं मॉम डैड से बात करूंगा हमारे बारे में। आई नो मैंने गलती कर दी बात ना करके अब तक, बट अब मैं बात कर लूंगा। प्लीज ताई, ताई बस लास्ट टाइम एक बार मुझ पे ट्रस्ट कर लो।